बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्म की कथा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है, पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर कालः परम शोभना, काल भी परम सुंदर बनकर आया है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र भी आ गया, हर्षण योग आ गया और भवकरण में प्रभु का मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया, जिसमें प्रभु का जन्म हुआ था। उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देखकर सबने हाथ जोड़े देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम्। इस अद्भुत बालक को देखा, शंका, अद्भुत क्यों? समाधान ये है, बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, ये 4 हाथ वाले हैं। अद्भुत तो है ही, बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए रहते हैं और ये कमल जैसी आंख वाला है। बालक नग्न पैदा होते हैं, पर ये तो पीतांबर पहने आए हैं। बालक निहस्ते होते हैं, पर ये तो शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषा प्रकृति परा। मैं पहचान गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। केवलानुभवानंदा स्वरूपा सर्वबुद्धिदृक्। प्रभु, आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देवकी मैया डर रही हैं, मन में वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही हैं कि जल्दी कीजिए महाराज, मेरा भैया ना आ जाए। तो भगवान हंसकर बोले, माता जी, मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, अभी जो करना है आप ही करो। जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना। तब तो देव की माँ का भी साहस बढ़ गया। कंसाद भीता शुचिस्मृतः। कंस का भय भाग गया, मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़कर मैया ने भी स्तुति की। प्रभु, मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया का आश्रय ग्रहण ना कर ले, तब तक मृत्यु रूपी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। मृत्यो मृत्यु व्याल भीता पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नागधगच्छन्। त्वत्पादाब्जं प्रप्यदक्षयाद्य स्वस्थास्ते ते मृत्युरस्मादपेति। मृत्यु रूप भयंकर रोग सबको भयाक्रांत करता है, तो भव रोग से कैसे बचें? धन्वंतरी भगवान की शरण में जाओ, सारा इलाज कर देंगे। धन्वंतरी भगवान कौन है? भगवान के जो चरण कमल हैं वह धन्वंतरी भगवान हैं। अब्ज अर्थात जल से जिसका जन्म हुआ, तो धन्वंतरी भगवान का जन्म भी जल समुद्र से हुआ था। तो जैसे जल में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही आपके चरण रूपी धन्वंतरी भगवान का जो आश्रय ले लेगा, वह जन्म मरण रूपी भयंकर भवरोग की पीड़ा से सर्वदा के लिए मुक्त होकर स्वस्थता से ते सर्वदा के लिए स्वस्थ होकर विश्राम करेगा। मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है कि अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विचरते हैं, वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया। प्रभु, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया
रोम रोम प्रतिवेद कहें। सो मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़ी सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान बोले, माँ पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, सो मैंने बेटा बनने का वचन दिया। आप पहले अदिति कश्यप बने तो मैं वामन बनकर आया। आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूँ। जैसे ही बेटा बनूं मुझे गोकुल में छोड़ आना और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है उसे उठा लाना। सारी बातें समझाकर बभूव प्रकटा शिशु एक नन्हे से बालक बनकर देवकी मैया की गोद में प्रभु प्रकट हो गए। पर रोए बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले राम अवतार में रोए तो दास दासियां बधाइयाँ लेकर दौड़ी, और यहाँ कहीं रो बैठे तो चारों तरफ से मामा जी लाठी लेकर दौड़ पड़ेंगे। इसलिए तूष्णीम बभूआ, भगवान बिल्कुल चुपचाप देवकी माँ की गोद में बाल रूप में प्रकट हैं। वसुदेव जी ने तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया, सूप में लिटाकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिए। जैसे ही सिर पर भगवान को आसीन किया कि हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गईं, किवाड़ अपने आप खुलते चले गए। जब बाहर निकले तो पहरेदार भी खर्राटे मारकर सो गए। इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जीव जैसे ही ब्रह्म संबंध को प्राप्त करता है, ब्रह्म साक्षात्कार करता है, तो उसके सारे भवबंधन अपने आप ही खुल जाते हैं। जितने भी अज्ञान के कपाट लगे हैं वह सब हट जाते हैं। जितने भी काम क्रोध मोह आदि शत्रु घेरे पड़े हैं वह सब सो जाते हैं और जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। परंतु ब्रह्म से संबंध छोड़कर जब माया रूपी कन्या से संबंध जोड़ता है तो फिर बंध जाता है। वसुदेव जी जैसे ही लाला को लेकर चले तो आकाश के मेघमंडलों ने देखा, वाह हम भी सांवले, हमारे प्रभु भी सांवले, हम भी घनश्याम और हमारे प्रभु भी घनश्याम, तो चलो इनका स्वागत करें। पर कैसे? भगवान ने छूट दे रखी है, जो तुम्हारे पास हो वही दो। मेघों ने कहा हमारे पास तो जल है, तो चलो जल ही देते हैं। तो बबर्ष पर्जन्य उपान सुगर्जिता, मेघमंडलों ने ठाकुर के स्वागत में पानी की मंद मंद फुहारें छोड़नी प्रारंभ कर दी। शेष भगवान को लगा सरकार छोटे से हैं और ये पानी बरसा रहे हैं, तो शेषोन्यगात वारी निवारयन फणे, अपने हजारों फणों का छत्र तान कर जल वृष्टि को रोकते हुए वसुदेव के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राणधन प्रियतम पधार रहे हैं तो बिना पाद प्रक्षालन किए नहीं जाने दूंगी। उमड़ कर यमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। प्रभु जान गए कि देवी जी को चरण छूने की पड़ी है और पिताजी डूबे जा रहे हैं। सो तुरंत अपना श्री चरण नीचे को लटका दिया और जैसे ही चरण कमलों का स्पर्श जल से हुआ कि पाद प्रक्षालन करके यमुना वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। इस प्रकार से यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच गए। यहाँ योग माया के प्रताप से सारे ब्रजवासी खर्राटे बजाकर सो रहे हैं। धीरे से प्रसूति का भवन में जाकर लाला को सुला दिया और लाली को उठा लिया। जैसे ही लपेट कर बंदी गृह में वापस आए कि कन्या गला फाड़ कर रो पड़ी। हथकड़ी बेड़ी फिर बंद हो गई और किवाड़ अपने आप फिर बंद हो गए। कन्या का रुदन सुनकर पहरेदार जग गए और उन्होंने कंस को सूचना दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया पर देवकी की गोद में लाला की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। लगता है देवताओं की इसमें भी कोई गहरी चाल है, पर मैं छोड़ने वाला नहीं। कन्या का पैर पकड़कर घुमा ही रहा था कि कन्या हाथ छुड़ाकर भाग गई और अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांतकृत, यत्र क्वा वा पूर्वशत्रु माहिंसी कृपणान व्यथा। हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है?
तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस कांपते हुए बोला, बहन जी कहाँ पैदा हो गया, किस घर में? कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, अपने आप ढूंढ निकाल। यों कहकर देवी ऐसा कहकर देवी जी तो अंतर ध्यान हो गई। कंस बुरी तरह घबराकर अपनी बहन देवकी के ही चरण में गिर पड़ा। बहन जी, जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलना सीख गए, आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है। देवमप्यनृतं भक्तिं नामर्त्या एव केवलम। पहले आकाशवाणी हुई थी कि तेरा लाल ही मेरा काल होगा, अब ये देवी कहकर गई है तेरा काल कहीं पैदा हो गया। इन दोनों में से कोई तो एक झूठा है। हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला। बहन, मेरे अपराध को क्षमा करना। बार बार गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगी। बेचारी देवकी क्या कह पाती, क्षमा करके विदा किया। देवकी वसुदेव को भी कंस ने मुक्त कर दिया। तुरंत राक्षसों को बुलाकर कहा, सुनो, 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमा समा श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु। जो वेदों पर प्रहार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं, तपस्वियों को सताते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते, जिनके हृदय में श्रद्धा और दया समाप्त हो गई, वह साक्षात नारायण के अपराधी हैं। वह अपनी मौत अपने हाथों ही पाप कर्मों से भोते हैं। कंस का अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया। पर उधर नंद भवन में क्या हुआ? नंद महोत्सव वहाँ पर मनाया जा रहा है। अब ये नंद महोत्सव का कार्यक्रम जो है अगले सत्र में आप श्रवण करेंगे कथा प्रभु की, नंद महोत्सव की। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम का आश्रय लेना परम आवश्यक है, इसलिए नाम संकीर्तन करें, भगवान नाम का स्मरण करें और श्रवण करें, साथ में गाएं। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली भी खिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए।
नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे मेरे जीवन की, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जय जय श्री राधे।